दूसरा प्रश्न, 3 पल्ले की आयु भोग भूमि की सम्यक दृष्टि ही बांधता है क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टि भी बांधता है। क्योंकि हमने देखा था 48 भव मनुष्य के जो हमने गिने थे, लगातार 48 भव, ये मिथ्या दृष्टि के ही गिने थे। तो उसमें 47 पूर्व कोटि और 48वां भव 3 पल्ले वाला लिया था। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि मनुष्य मरकर यहाँ 3 पल्ले वाली वो भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है, और वहाँ जाने वाले तिर्यंच भी वहाँ उत्पन्न हो सकते कि नहीं हो सकते। इसी प्रश्न के लिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या तिर्यंचों को 3 पल्ले की भोग भूमि की आयु बनती है कि नहीं बनती? बनती है। यानी वहाँ वो तिर्यंच मरकर 3 पल्ले वाला तिर्यंच भी हो सकता है और 3 पल्ले वाला मनुष्य भी हो सकता है। तो तिर्यंच मरकर 3 पल्ले में उत्पन्न होने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। मनुष्य यदि वहाँ सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न हो तो उसके लिए एक शाइक की कंडीशन है। कोई यहाँ का मनुष्य 3 पल्ले वाले भोग भूमि में जन्मे, सम्यक्त्व के साथ हो, तो सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाले को क्षायिक सम्य दर्शन होना आवश्यक है। उसके बिना वो सम्यक्त्व के साथ नहीं जन्म सकता। इसका अर्थ क्या है? मिथ्यात्व के साथ जन्म ले सकता है। यानी मिथ्या दृष्टि के भी ये 3 पल्ले की आयु बंधेगी। और सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। सम्यक दर्शन होने के बाद तो 3 पल्ले की आयु बांधेगा ही नहीं नियम से। क्यों? सम्यक तो होने के बाद देवायु का ही बंध करेगा। सम्यक तो होने के बाद की बात है। ये जो 3 पल्ले की आयु बांधी थी वो मिथ्या दृष्टि नहीं बांधी थी, भले बाद में सम्यक तो प्राप्त करके वहाँ जा सकता है। बंध किसने किया था? मिथ्या दृष्टि ने ही किया था। सम्यक दृष्टि मनुष्य या सम्यक दृष्टि तिर्यंच देवायु ही का बंध करता है। उनके मनुष्य आयु तिर्यंच आयु बनती नहीं। वो जो बंधेगी तो नीचे के गुणस्थानों में बंधेगी। ख्याल में आती है ना? तो ये जो भोग भूमि का बंध कर रहा है कोई मनुष्य, उसका अर्थ क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु का बंध नहीं करता, ना ही मनुष्य गति का बंध करता है।